नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज का वीडियो पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए, जिसको भी पेशाब संबंधी समस्या है ये वीडियो देखें और जो मैं आसन एक्सरसाइज बताऊं वो जरूर करें। महिला संबंधी रोग हो या पुरुष संबंधी रोग हो, नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं उन सभी को दूर करेगा ये वीडियो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पेशाब संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हमें करना चाहिए बटरफ्लाई। सभी कर सकते हैं ये, रोज़ाना 3 मिनट से 5 मिनट तक ये बटरफ्लाई का अभ्यास करना चाहिए। इसमें मूल बंध अपने आप लग सकता है। ऐसे अगर आप रोज़ाना करोगे तो पैरों की मजबूती भी बढ़ेगी इससे, और नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं, या मैं ये कहूँ किसी के गुप्त रोग हैं जैसे पाइल संबंधी समस्या है, भगंदर जैसी समस्या है, वो भी इस आसन से दूर होती है। एक आसन के लगभग 5-6 फायदे होते हैं, ये ना सोचे कि एक आसन के 1 फायदे हैं। मैं बना तो ये वीडियो रहा हूँ पेशाब संबंधी रोगों के लिए, पर ये जो एक्सरसाइज करेगा जो भी महिला हो या पुरुष हो, वो नाभि के नीचे उसके जितने भी रोग पनप रहे हैं, चाहे महिलाओं में पीसीओडी की समस्या हो उनके लिए भी लाभकारी है बटरफ्लाई। पाइल संबंधी समस्या है उनके लिए भी लाभकारी है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत सारे रोगों में लाभकारी है। अगर आप रोज़ाना बटरफ्लाई करेंगे तो आपके पैर मजबूत रहेंगे और नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। तो रोज़ाना करें बटरफ्लाई का अभ्यास। समय है 3 मिनट से 5 मिनट। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप सिर्फ 1 मिनट ये बटरफ्लाई का अभ्यास करें ताकि मांसपेशियों में खिंचाव ना आए। तो पहले जो एक्सरसाइज है आप ध्यान देंगे वो है बटरफ्लाई। आप रोज़ाना कर सकते हैं। ये हम बैठ के भी कर सकते हैं और ये हम लेट के भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि पुरुष संबंधी समस्या हो या महिलाओं संबंधी समस्या हो, सभी के लिए अनिवार्य है ये वीडियो। आप करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बूंद बूंद करके पेशाब आना या रात को बार बार पेशाब के लिए उठना सभी के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए लाभकारी है। तो पहला जो आसन था आप सभी करेंगे बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन। अब यही आसन को हम लेट के भी कर सकते हैं। आइए लेट जाइए। लेट के भी इस बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे आराम आराम से जितना हो उतना कर लो, जितना हो उतना कर लो, पर शुरुआत में 1 मिनट कर लो, फिर इसी के अवधि 3 मिनट से 5 मिनट आपको रोज़ाना करना है। आप फ़ोन देखते देखते भी बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। आप फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन चलाते चलाते भी आप लेटे लेटे भी बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। बैठ के करो या लेट के करो, सबसे अच्छा है ये गुप्त रोगों के लिए, पेशाब संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। अब दूसरा जो अभ्यास है वो है सेतुबंध आसन। पैरों को ऐसे इतना ही मोड़ लीजिए और हथेली को अपने मैट पे ऐसे पट रख लीजिए, ज़मीन पे जहाँ भी करो आप बेड पे करो, और सांस भरते हुए अपने इस पैल्विक भाग को ऊपर उठा देंगे। अब जब ऊपर उठाएंगे तो ये मूल बंध अपने आप लगेगा और ऊपर की ओर उठाते हुए 5 सेकंड का होल्ड रखें। 1 2 3 4 5। इस होल्ड को हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे। अगर आपको कई देर करते हुए कई दिन हो गए तो हम 10 सेकंड भी रख सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर ऊपर। इस आसन को आपको 5 से 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। जितना करोगे उतना ही लाभकारी है ये आसन। एक बार फिर करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे, पैर सीधे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन तो सभी बीमारियों को दूर करता है। आपके पेट संबंधी बीमारी हो, कमर संबंधी बीमारी हो, घुटना संबंधी, कई बीमारियों में अलग अलग प्रकार से करते हैं, बस ये ध्यान रखना। इसमें हम सामान्य रूप से कर लेंगे पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए। आइए अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे ऐसे और दबा लेंगे। और अगर आपकी गर्दन में दर्द नहीं है तो गर्दन उठा लीजिए, कमर में दर्द नहीं है तो गर्दन उठा लीजिए, और कोशिश करें धीरे धीरे नासिका घुटनों के पास लेने की ऐसे। और इसको भी 5 से 10 मिनट होल्ड करना है और धीरे से वापस। इस आसन को भी हम 2 बार से लेकर 10 बार तक रोजाना कर सकते हैं। और आसन करने हैं खाली पेट। खाना खाने के बाद आसन आपको नहीं करने हैं। ये करने के बाद
आपको क्या कर साइकिलिंग का अभ्यास करना है। ये साइकिलिंग करोगे तो ये जो पैल्विक क्षेत्र है, पैल्विक भाग है, ये इसमें मजबूती आएगी। जो भी आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही है वो मांसपेशियाँ मजबूत होगी। तो आप ये साइकिलिंग का अभ्यास कर सकते हैं। ये आप डेली साइकिलिंग का अभ्यास करोगे, इसमें मोटापा भी कम होगा और पेशाब संबंधित समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी आपको। ऐसे आप कम से कम 20 बार क्लॉकवाइज कर लो, यानी कि आगे की ओर चला लो साइकिल, और 20 बार ही साइकिल को पीछे की ओर चला लो। ये भी अच्छा है पैल्विक भाग के लिए। पैल्विक भाग की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, जिस वजह से अनेक रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं, यानी कि नाभि के नीचे नीचे पैदा हो जाते हैं। चाहे महिला संबंधी हो या पुरुष संबंधी हो, सभी के लिए अनिवार्य है ये। ऐसे आप 20 बार और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 20 बार, 30 बार, 40 बार, ऐसे धीरे धीरे हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब इसमें करेंगे अर्ध हलासन। जिसकी कमर में दर्द है वो ना करे, ठीक है। कई सावधानियां भी हमें अपनानी है। ऐसे धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे और 90 डिग्री पे ले आएंगे और यहीं की यहीं रोक लेंगे। इस पोजीशन में हम, अगर आपसे नहीं होता तो आप हाथों की सपोर्ट भी ले सकते हैं और सामान्य सांस चलता रहेगा। कोशिश करें आप कम से कम इसमें 1 मिनट का होल्ड करें। 1 मिनट का होल्ड करने के बाद या तो आप दीवार के सहारे के साथ भी कर सकते हैं, या फिर हाथों के सहारे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये अर्ध हलासन भी आप रोज़ाना कीजिए। अब एक मार्जरी पोज है, घुटनों पे ऐसे करके, कैट एंड डॉग पोज भी बोलते हैं। कमर के लिए लाभकारी तो ये है, ये कमर को झुका लीजिए और अपनी गर्दन को उठा लीजिए। अब दूसरा है, अपनी कमर को उठा लेंगे और इसमें मूल बंद लगा लेंगे ऐसे, और नाभि की ओर देखने की कोशिश करें। फिर ऊपर ऐसे ये 10 बार करें। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। अब इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं भद्रासन। जैसे अगर हम कंटिन्यू करें तो क्या कहलाएगा? बटरफ्लाई। अगर हम इसको रोक लें और रोक के कोशिश करें तो हमारे घुटने ज़मीन की ओर जाएं, तो ये कहलाएगा भद्रासन। इस भद्रासन में भी मूलबंद लगता है। अब आप सोचेंगे मूलबंद क्या है? मूलबंद समझ लीजिए। मूलबंद क्या है? मूलबंद है अपने मल द्वार को, यानी कि मलमूत्र के हिस्से को ऊपर की ओर खींचना। जो हमारा मल द्वार है उसको वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचना, फिर छोड़ना, खींचना छोड़ना। जिनको पाइल संबंधी बीमारी है उनके लिए तो ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये हम अगर वैक्यूम की तरह ऊपर खींचेंगे अपने मल द्वार को, तो जो गुप्त रोग हैं या जो पेशाब संबंधी समस्या है वो सारी दूर हो जाएगी। तो कम से कम 5 बार एक बार में करें। जैसे हमने खींच के वैक्यूम की तरह ऊपर खींचा और फिर 5 सेकंड रोक के फिर उसको रिलीज कर दिया। ऐसे धीरे धीरे आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं तो आप मूल बंद का अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि अपने मूल भाग को ऊपर की ओर खींचना और जितनी देर रोका जा सके रोकना, फिर उसको छोड़ देना। इसको कहते हैं मूल बंद लगाना। एक बंद आप कभी भी लगा सकते हैं, चलते चलते लगा सकते हैं, खाना खाने के 1-2 घंटे बाद लगाना है। आप सफ़र करें तो भी, आप कुर्सी पे बैठे तो भी, कहीं भी आप मूल बंद का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको पेशाब संबंधी समस्या है या गुप्त रोग संबंधी कोई समस्या है या पाइल संबंधी समस्या है या पीसीओडी संबंधी समस्या है तो आप मूल बंद का अभ्यास जरूर करें। एक मूल बंद के कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 10 से 15 फ़ायदे हैं। तो मूल बंद लगाना सीखिए। मूल बंद लगाओगे तो बहुत सारी समस्याओं से निजात पाओगे। एक प्राणायाम है, वो है कपालभाति प्राणायाम। रोजाना कपालभाति प्राणायाम करोगे तो भी पेशाब संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी, पाइल संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। कैसे करना है कपालभाति? आराम से बैठ के ध्यान मुद्रा लगा लेंगे और सांस को झटके से फेंकना है, पेट को अंदर लेके जाना है। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। शुरुआत में कम करना है, शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे ये कपालभाति करना है। इसकी अवधि भी कम से कम 5 मिनट है, पर शुरुआत में 20 से
स्ट्रोक लगाएंगे, 2-3 दिन 20 स्ट्रोक लगाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको 40 कर देंगे, 60 कर देंगे, तो धीरे धीरे बढ़ना है। अगर शुरुआत में ज़्यादा कर लोगे तो पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, योग को जो बिल्कुल नए लोग शुरुआत करते हैं योग की, तो बिल्कुल धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। अगर पहले दिन हमने ज़्यादा कर लिया तो वो आदमी योग से नफरत करने लगेगा। क्यों? कि उसका शरीर अकड़ जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, वो मैं नहीं करता योग। तो योग को हमेशा आराम से शुरू कीजिए। गलती उसकी है, वो शुरुआत में ये सोचता है कि मैं तो आज ही ठीक हो जाऊँ, मैं तो बहुत सारा कर लेता हूँ, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे दिन जब पता चलता है खिंचाव आता है शरीर में, तो कोशिश करें जितना बताता हूँ उतना करें। इस वजह से मैं सावधानी पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि योग में सावधानी ज़रूर अपनाएं, बाकी धीरे धीरे अपने आप बीमारी निकल जाएगी। तो आज का जो वीडियो था यही है कि पेशाब संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए, या दूसरी और भी समस्याएँ हैं जैसे PCOD है महिलाओं में, या पाइल्स की समस्या है, उनमें भी फ़ायदा मिलेगा अगर आप ये करेंगे तो इस जो वीडियो में मैंने आसन बताए हैं कंटिन्यू रखिए। आपका पाचन भी ठीक होगा, पाचन ठीक होगा तो अधिकतर बीमारियां वैसे निकल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप योग सीखते रहिए, जैसे जैसे मैं बताता हूँ सावधानी के साथ वैसे ही आप योग करिए। आसन करने की विधि भी अच्छी तरह से सीखिए और अच्छे से आसन करिए। जो मेरे सदस्य बनना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने साथी हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसी के भी पेशाब संबंधी समस्या है, पाइल्स संबंधी समस्या है, यानी कि बवासीर संबंधी समस्या है, भगंदर है, फिशर है, या PCOD की समस्या है, या पेशाब में जलन है, तो ये जो 5-4 एक्सरसाइज मैंने बताई हैं वो डेली करें, अपने योग में ये और जोड़ लें। ठीक है, मतलब अलग अलग बीमारी के हिसाब से 5-4 आसन हर एक बीमारी के होते हैं। ये बीमारी में आसन काम आते हैं, इस बीमारी में आसन काम आते हैं। तो आप डेली करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर लाभ होगा। करना है अच्छे ढंग से, गलत तरीके से नहीं करना है। ऐसे ही आप योग करते रहिए, बीमारी से दूर रहिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।